तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप? तो भाई कल ही DSSB में असिस्टेंट टीचर नर्सरी और लेबोरेटरी अटेंडेंट 5 से 14 अगस्त के बीच में पेपर हुआ था। कल ये आंसर की आई थी, आज मैंने करवा दी। आंसर की डेट आई थी, वरना रात को ही आपको वीडियो मिल जाती। अब देखो, अब भैया आगे जितने भी DSSB के एग्जाम होने हैं, ठीक है, IB के एग्जाम होने हैं, रेलवे के एग्जाम होने हैं, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। मैंने बेस्ट 25 क्वेश्चंस उठा रखे हैं इसके, ठीक है। तो आप देखना, इसमें पाइपलाइन सिस्टम, नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर और टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस में कुछ नया भी पूछा गया है, ठीक है, तो वे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये इसी वीडियो में सारे का सारा करवाऊंगा, ठीक है। उससे पहले आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा पे मिल जाएगा। यूपी पैट का भी एग्जाम आने वाला है, तो वो भी मैंने साथ में ही करवाने लग रहा हूँ सोल्यूशन। IB का ये डाल रखा, IB वाले बच्चे जरूर देखना इस वीडियो को। तो भाई जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे दीपक शर्मा मैथ्स, तो यहाँ पे देखो IB का रहा। उसके अलावा यहाँ पे मैं अभी डालूंगा, मुझे टाइम नहीं लगा है, DSSB की 2 वीडियो डाल भी रखी हैं, ठीक है, जो अप्रैल से अगस्त तक हुए थे। उसके बेस्ट 50 क्वेश्चन 2 पार्टों में, पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो भाई अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये बहुत बार आया है आपके पेपर में, ठीक है, इसमें। तो इस कारण मैंने ये दे दिया। क्वेश्चन देखिए एक बार क्या दे रखा है हमें। 3.26 बार माइनस 2.14 बार जमा में 1.33 बार, ये हमारी स्टेटमेंट थी। तो इसका मान हमें निकालना था, ठीक है। अब देखो इसको अगर सोल्व करोगे आप, तो कैसे सोल्व करते हैं, जो बार से बार होता है वो घटा देते हैं। तो इसमें 3 गया बटे में जितने अंकों के ऊपर बार है उतने नौके, माइनस में 214 माइनस में 2 बटे में 99 जमा में 133 माइनस में 1 बटे में 99, ठीक है। तो ये 132 आ गया, ये 212 आ गया, है ना, और ये 323 आ गया, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया, 0 है ना, ये 7 70 आ गया, तो ये 3 है ना, और 32 में से 25 आ गया हमारा, ठीक है, बटे में 99, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेना, ये हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है नंबर सिस्टम का। देखो ये क्वेश्चन भी आपके, ये जो पेपर था लेबोरेटरी अटेंडेंट और इसमें क्या नाम है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी वाला, तो इसमें भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूले के ऊपर है हमारा। जो एवरेज वैसे फार्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर का, वो हमारा होता है n इंटू में n प्लस में 1 इंटू में 2n प्लस में 1 अपॉन में 6, ये होता है हमारा सम का फार्मूला। अगर एवरेज का देखें तो बस ये n हट जाता है, तो हमारा आ जाता है n प्लस में 1 इंटू में 2n प्लस में 1 अपॉन में 6। ये 17 18 13 14 इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछ रखे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, आंसर की में जाके। अब देखो, अब यहाँ पे n के जगह हम क्या रखेंगे 27, तो ये आ गया 28 गुणा में 27 दूनी 54 1 55 बटे में 6, ठीक है। अब देखो यहाँ से काटेंगे हम, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 14, तो 14 पंजे 70, ये 770 बटे में 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, है ना, और 3 छिक 18, तो 256.67 हमारा आंसर। देखो पास में ही है, इस कारण हमें कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ी, ठीक है, और 6 7 ही दे रखा है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, एक तरह से हम कह सकते हैं अब ज्यादा पूछने लग गया। इसमें कुछ नहीं है, देखो 2-3 चीजों का आपने ध्यान रखना प्राइम नंबर्स में। एक तो हमारा 2 को छोड़कर और सारे ओड होते हैं, ठीक है। तो आपने जब भी ये देना कि बोथ इंक्लूसिव, मतलब दोनों मिला रखे हैं इनके बीच का, तो हमेशा आपने एक तो ओड लेने हैं, क्या लेने हैं, ओड लेने हैं। दूसरा आपने डिविजिबिलिटी रूल लगाते रहना है, ठीक है, 3 और 9, ठीक है। उसके बाद तीसरा, जैसे ये 269 है, ठीक है, ये इसका रूट लगभग क्या आएगा, तो जो सबसे छोटा होता है, मतलब इसका जो इससे पहले वाला जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो 400
24 है, ना 441 है, ठीक है। ये 21 का, ठीक है, 21 का मतलब तो आपने 21 तई भाग करके देखना है, ठीक है, ठीक है। 21 तक जो भी प्राइम नंबर है ना वो उससे भाग करके देखना है, मतलब आपने 3 से अ, एक और 5 वाला नहीं लेना, जिसके लास्ट में 5 आता है ना वो नहीं लेना, ठीक है। ये चार बातों का आप ध्यान रखना। आपने 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से और 21 तक करना है ना। तो 21 वैसे भी क्या बनता है 3 और 7, अगर यहाँ पे ही कटता मिल जाएगा तो 21 तक हमने करना नहीं है, ठीक है, प्राइम नंबर आते ही करना है, ठीक है। क्या है, प्राइम नंबर से ही करना है। तो अब देखो, अब लिखो 457 लिखना पड़ेगा आपने, फिर 400 ये है ना, अब 461, 463, 465 नहीं 467 और 469, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे देखो जो हमारे 3 से 9 से होते हैं, अब देखो 4 5 9, ये तो नहीं होता, 4 5 9 ये होता है, कट गया, ठीक है। 6 4 10 11, ये 6 4 10 13, 4 4 10 7 17, ठीक है, ये 10 और 1 19, ठीक है। अब देखो कितने बच गए हमारे, 5 बच गए। अब हमें ये किससे करके देखना पड़ेगा, 7, 7 छिक 42, तो 7 छिक 42, 7 छिक 42, 7 छिक 42, 42, 7 छिक 42 और ये 49, बिल्कुल ये हो गया, ठीक है। अभी ये हमारे 4 बच गए, ठीक है। और ऑप्शन में भी देखिए आप 4 है, 4 था 5 है, तो 5 और 6 वाली तो कट गए, या तो 4 है या 1 है, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये हमारा अगर आप 11 से भी देखते हो तो कोसा नहीं कटता, ठीक है। 7 से 13 से भी देखोगे नहीं कटेगा, तो है ना, ऑप्शन से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक से ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा है, तो 4 हमारा आंसर है ना। ये चारों के चारों हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। 457, 461, 463, 467, ये चारों के चारों हमारे क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछ रखा है, ठीक है, आप ध्यान रखना। देखो एक एक क्वेश्चन रहा, ये आपने खुद बताना है, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर लिखना, कमेंट योर आंसर, ठीक है। बहुत ज्यादा बार पूछ रखा है, लगभग का जो आंसर आता है वो एक आता है, ठीक है, इसी का 4 था औरों का एक था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के दो क्वेश्चन ले रखे हैं, दोनों एक ही टाइप के ऊपर आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या रखा है, एम और एन इन्वेस्टेड 90,000 और 1,20,000, 6 महीने के बाद एम इन्वेस्टेड अनदर 30,000, जबकि एन 20,000 निकलवा देता है। तो प्रॉफिट है हमारा ये होता है जबकि 12,000 वो रख लेते हैं किसके लिए, एक्सपेंशन के लिए, और एन को 6,000 मिल जाते हैं, जो रिमेनिंग बच गया। तो 12 और 6 18, इसमें तो 18 घटाओगे, अगर 20 घटाते थे 1,24,000, तो 1,26,000 आ गया हमारा, ठीक है। अब जो रिमेनिंग है उसको हम कैपिटल टाइम के अनुसार क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एम का टोटल शेयर बताइए और राउंड ऑफ बताना हमने। देखो ऑप्शन भी कितने पास हैं, देखो यहाँ पे तो 100 का ही गैप है, ठीक है। तो हमें थोड़ा हाँ देख के करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए ये 90,000 था, तो 90,000 कितने, और ये 1,20,000। अब ये 6 महीने तक ऐसे ही रहा, 6 महीने तक ऐसे ही रहा, फिर 30,000 मिला दी, तो अब कितने आ गए, 1,20,000 गुणा में 6। अब देखो इसने 20,000 कटवा लिए, तो ये 6 महीने तक इतना का नो रहा, 6 महीने जमा में। अब 20,000 कटवा लिए तो 1,00,000, क्या 1,00,000, ठीक है, ठीक है, कितना आ गया 1,00,000, और ये 6 महीने। अब देखो 6 तो 6 गया, ये कट जाएंगे ना 6 6। अब यहाँ पे देखो ये 3 0 3 0 3 0 3 0, ठीक है। अब ये 120 ये 220 आ गया रेशियो, यहाँ पे कितना आ गया, ये 1,20,000 था ना, 1 0 तो रहेगी, है ना। तो ये कितना आ गया 21 0, यहाँ से आ गया हमारा 21:22, ठीक है। हमें किसका निकालना है, एम का, मतलब 21 रहेगा हमारा बटे में, इनका जोड़ 43 गुणा में, यहाँ पे कितना आया था हमारा 1,26,000, ठीक है। तो भाई हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी हमें। अब देखो
21 छिक्के ये 12 आ गया, 21 दूनी 42, 42 है ना, 42 या 44 और ये 54, 5 आ गया, 21 एकम 21 और ये 26, ठीक है। 43 से करेंगे तो 6 पे जाएगा, 6 × 18, 6 × 24 और 1 25, ठीक है। कितना आ गया 8 है ना 6 आ गया, ठीक है 66 आ गया। तो 1 पे चला जाएगा तो कितना आ गया 43, ठीक है। तो 3 और ये 2, ठीक है। अब यहाँ पे 0 थी, 3 0 है ना, तो 1 0 आ गई, ठीक है। क्या आ गई 1 0 आ गई। तो ये अब कितने पे जाएगा, तो 4 पंजे 6 पे तो नहीं 5 पे जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी की तरह ये अगला क्वेश्चन है कि इतना इतना रख लिया जाता है और फिर बाद वाले को बांट दिया जाता है, सेम ऐसा ही है। तो ये आपने खुद बताना है, इसका कमेंट में आंसर बताना। अब परसेंटेज का देख पा रहे होगे, देखो ये क्वेश्चन काफी आसान होता है लेकिन बच्चे इसमें घबरा जाते हैं। बच्चे इस एक चीज को नहीं समझते, किसको, कि जो प्राइस दे दिया हमें, सेल दे दिया, रेवेन्यू। अब एक चीज बताइए, रेवेन्यू होता है या राजस्व होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो वस्तु का प्राइस है, प्राइस मतलब वस्तु का मूल्य गुणा में कितनी बिक्री करी, है ना, गुणा में सेल, इसके बराबर होता है, ठीक है। अब एक चीज बताइए आप, रेवेन्यू कह रखा है कि रेवेन्यू है वो 20% बढ़ जाता है, इसका मतलब अगर पहले 100 था तो अब 120 हो गया, इक्वल टू प्राइस है वो 20% कम हो जाता है, इसका मतलब अगर पहले 100 था तो अब 80 हो गया, गुणा में यहाँ पे सेल देखिए करके सेल इंक्रीज होगी x% से, तो हम क्या करते हैं x% से इंक्रीज होगी तो 100, ये 100 जमा में x मान लो चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो सोल्व हो गया बस हमारा सवाल, 100 इस 100 ये हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारा 2 और ये 3, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, तो ये 3/2 इक्वल टू 100 जमा में x आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या करें हम, अब एक चीज बताओ आप, 3/2 हमारा किसके बराबर होता है, 150, है ना, 150%। अगर ये 100 है तो ये 50% आ गया, तो 50% हमारा आंसर, ठीक है। वरना यहाँ पे मैंने पिछली बार y रख के किया था, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। अब प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आ रहा है, इसके ऊपर और भी क्वेश्चन आ रहा है। एक बात समझो इससे पहले कि जो वस्तुओं में और मनी में दोनों अलग अलग चीज होती है। देखो मनी में क्या होता है, अगर सीपी हमारा 100 है, ठीक है, एसपी हमारा 100 ये रुपए में 120 है, तो हमें लाभ होता है, ठीक है, 120 है तो लाभ होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट होता है, अगर ऑब्जेक्ट जो खरीदते हैं, मान लिया जो हम कह सकते हैं खरीदे मतलब सीपीए मान लो, ठीक है। अगर खरीदे हमने 20 वस्तु हैं, 20 ऑब्जेक्ट हमने खरीद ली, और एसपी अगर हमने 25 ऑब्जेक्ट बेच दी तो हमें नुकसान हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट लेते हैं तो एसपी हमारा कम आता है, क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अगर मान लिया यहाँ पे हम 15 बेचते तो हमें फायदा होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब कह रखे 25% का लाभ, इसका मतलब 4:5 हो गया, ठीक है। अब ये कह रखे इतना है ना, लाभ होता है, लाभ होता है तो इसका मतलब कम वाली चीज हमारा क्या होगी, बेची और एसपी होगी। तो ये 12 है तो गुणा में 3, तो ये भी गुणा में 3, तो 15 हमारा आंसर, ठीक है। तो इसको हम इस कॉन्सेप्ट से आसानी से कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका आज के टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, इसको हम कैसे करते हैं समझो। क्या रखा है, अगर हम सेलिंग प्राइस को ट्रिपल कर देते हैं, एक चीज बताइए, प्रॉफिट हमारा जो बराबर होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी के, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर ट्रिपल कर दिया तो 3SP, तो प्रॉफिट है ना वो 4 टाइम्स हो गया ओरिजिनल प्रॉफिट का, इसका मतलब अब क्या हो गया 4P हो गया माइनस में सीपी, ठीक है। ये आ गया आपको समझ में। अब यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करें, अब घटा देते हैं, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सीपी तो सीपी गएगा, यहाँ पर आ गया हमारा 3P इक्वल टू में 2SP, ठीक है।
तो यहाँ से हम एस पी अपोन में पी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ गया हमारा 3/2। इसका मतलब अगर एस पी 2 है, प्रॉफिट ना एस पी 3 है, प्रॉफिट 2 है, तो सी पी हमारा क्या आ गया 1। ठीक है, तो हमारा लाभ क्या आ गया, लाभ क्या आ गया, तो 2। तो 2, हमने एक चीज का ध्यान नहीं दिया, ये तो हमारे और जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे उसकी तरह था, लेकिन यहाँ से एक चीज और कर सकते हैं हम। देखो, इसमें ये करने का हमारा पूरा करने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि इसने कह रखा है लाभ प्रतिशत में प्रतिशत वृद्धि बताइए। कह रखा है मूल लाभ का 4 गुना हो गया। अगर पहले 1 था अब 4 हो गया, कितना बढ़ गया 3, है ना। किस पे, 1 पे, तो कितना परसेंट हो गया, 300% बढ़ गया। बस ये था सिंपल। ठीक है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन था, हमें करने की जरूरत ही नहीं थी, ये पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए क्या रखा है। देखो ये भी आजकल बहुत ज्यादा आता है। एक व्यक्ति को आईबी या आईबीएस से या और भी एग्जाम अभी हैं, ठीक है, उसमें ये जरूर आएंगे। एक व्यक्ति को एक मोबाइल फोन 600 में बेचने पर आनी होती है। ठीक है, अगर इसे 1380 में बेचा होता तो लाभ पहले आने का दुगना होता। मतलब यहाँ पर आनी हुई है, ये दुगना होता। ठीक है, कुछ नहीं होता, इसका डिफरेंस लीजिए। तो 8 0, है ना, ये 7 780। अब बस 3 से भाग दे दीजिए। ठीक है, इनके जोड़ से भाग दे दीजिए, यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर जोड़ से भाग दे दीजिए। तो 3 दूनी 3 छिक 260 आ गया। अब ये 260 है, अगर 2 तक गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 520। या तो 520 इसमें से घटा दो, या 260 इसमें जोड़ दो। ठीक है, तो हमारे क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर 260 हमने जोड़ दिया तो 860 हमारा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। एक सेलर ऑफर करता है एक डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द एडवर्टाइज प्राइस ऑफ ए स्कूटर, और फिर भी 30% का प्रॉफिट देता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट ऑन द सेल इज इतना, तो एडवर्टाइज्ड वो बताइए आप। ठीक है, तो कुछ नहीं है, हमें मार्क प्राइस बताना है। अब ये जो 30% है प्रॉफिट, ये हमारे इसके बराबर दे दिया। ठीक है, तो 30% अगर ये है 9500, हमें क्या निकालना है 130, है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस से ही मार्क प्राइस पर जाया जाएगा। ठीक है, तो देखो अनुपात लोगे तो ये कितना आ जाएगा, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये पूरा कटता नहीं है, तो गुणा में 13/3 आ गया। गुणा में 12% का डिस्काउंट देता है, तो 12/100 मतलब 3/25, मतलब 25/22। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में, दो से ये कटता भी नहीं है भाई साहब, 2 से काटो तब 5 आ गया। ठीक है, पूरा ही करना पड़ेगा हमें ये, तो भाई करना ही पड़ेगा। देखो 25 पंजे 125। ठीक है, या 13 पंजे 65 करके इसको कर, 9 पंजे 45 47, 6 पंजे 30, 9 6 54, 54 और 57। ठीक है, 5 ये 7 ये 11 और 1 6, और ये फिर 25 तक करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, 25 तक करो। 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, 185 और 185 और 187, 25 एकम 25, है ना, ये 35, और ये कितना आ जाएगा 35, और ये 43। ठीक है, 25 छिक्के 150 और ये 154। अब कितने तक भाग करना है इसको हमें, 33 तक। ठीक है, तो 3 चौक 12 और ये 13। ठीक है, ये 2 आ गया, और ये 2 और ये 3। ठीक है, अब ये 3 सत्ते 7 पे जा सकता है, 7 21 2, 7 पे नहीं 6 पे जाएगा। ठीक है, तो हमारा 46 कुछ आ जाएगा, 7 पे ये जाएगा नहीं। ठीक है, ये भी बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेटिव पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नई टाइप का क्वेश्चन आया टाइम स्पीड डिस्टेंस का, है ना। अब क्या कह रखे, एक कार की चाल प्रत्येक 1 घंटे बाद 2 किलोमीटर बढ़ जाती है। मतलब पहले अगर मान लिया 10 थी, अब 12 हो जाएगी, फिर 14, फिर 16, इस तरह। ठीक है, कह रखा है अगर डिस्टेंस कवर करनी है फर्स्ट आवर में 31 किलोमीटर थी, यदि पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी दूरी 31 किलोमीटर थी, तो 12 घंटे में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।
तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले 31 थी, ठीक है, फिर 33 हो जाएगी, 33 किलोमीटर, फिर प्रत्येक घंटे बाद 2 किलोमीटर बढ़ जाती है। देखो भाई, अगर दो स्पीड बढ़ने से क्या होगा, टाइम तो सेम है ना, स्पीड बढ़ी तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। अगर पहले घंटे में उसने 31 किलोमीटर करा था, अगले में 33, फिर 35, है ना, ये तीसरे घंटे में, तो 12 घंटे तक जो भी था, है ना, वो जोड़ करके बताना हमने कितने किलोमीटर ये कुल दूरी करी। ठीक है, तो हमारा एपी का फॉर्मूला लग जाएगा एस एन वाला सम। तो एन बटे में 2 इंटू में 2a प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये तो ए आ गया हमारा, ठीक है, डी हमारा इनका डिफरेंस, और एन हमारा कितना आ गया 12 घंटे। ठीक है, 12 तक लेना है ना, 12 घंटे में कितनी दूरी करी वो लेना है। तो एन 12, तो यहाँ पर 6, और ये कितना आ जाएगा 62, जहाँ में 5, ये 2 तो 10, ये 72 गुणा में 6, तो 6 दूनी 12, ये 42 और 1 43, ये यहाँ पे 11 आना था। ठीक है, 11 दूनी 22 आना था, तो ये 4 और ये 8, तो 6 6 चौक 24, 2 6 48, 2 50। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 504 किलोमीटर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए, ये है ना बहुत बार आ रहा है आपके इसमें शिफ्टों में, तो आप देख भी सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखा है एक मोटरिस्ट जो कवर करता है एक टोटल डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर 54 मिनट में, फॉर द फर्स्ट 10 मिनट यह है एक्स की स्पीड से चलता है। अगर 31 मिनट ये डबल कर देता अपनी स्पीड को, ठीक है, और फाइनल 23 मिनट, जो फाइनल की 23 मिनट है वो अपनी ओरिजिनल स्पीड एक्स से आता है, तो वैल्यू ऑफ एक्स बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो, हमें 54 मिनट लगते हैं, तो ये 54 मिनट तो हो गए, किलोमीटर कितना है 30। अब आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है हमारा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस हमें निकालना है तो स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, स्पीड यहाँ पे एक्स और वो मान रखा है, तो हमारी स्पीड यहाँ पे एक्स है, टाइम कितना है 10 मिनट जवा में। अगर 2x है तो 21 मिनट जवा में, है ना। अगर 3x है ना, x है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 23 मिनट। ठीक है, अब एक चीज बताइए, ये हमें किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, ठीक है, ये हमें मिनट में, तो घंटे में बदलना पड़ेगा, ठीक है, तभी सही होगा। तो 60 तक भाग करना पड़ेगा सभी को, तो हम 12 60 तक भाग कर लेते हैं। ठीक है, 1/60 तक भाग कर दिया, मतलब गुणा कर दिया 1/60 तक। हमारा ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 1800 इक्वल टू, अब देखो ये आ गया हमारा 42, और ये 23, और ये 10। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 5, है ना, 6 और 1 7, 75 आ गया। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा 15 पंजे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 5 से काटेंगे तो 24, तो एक्स हमारा क्या आ गया 24। ठीक है, तो भाई ये जो हमें स्पीड दे रखी थी वो किलोमीटर प्रति घंटा में थी, और टाइम हमें मिनट में दे रखा था, इसलिए इसको घंटों में बदलना पड़ा, इसलिए हमने 60 भाग करा है। ठीक है, कर दोगे, मुश्किल नहीं है, आसानी है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा फ्रॉम ए टैक्सी स्टैंड दो कैब डिपार्ट करते हैं सेम डायरेक्शन, स्पीड इतनी और टाइम गैप इतने का है। ठीक है, एक पर्सन ड्राइविंग ए रेसिंग कार इन द अपोजिट डायरेक्शन मीट्स टू कैब एट द इंटरवल ऑफ 12 मिनट। तो अब देखिए भाई ये क्वेश्चन, तो भैया अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, है ना। देखो, क्वेश्चन काफी अच्छा है, एक बार है ना समझने की कोशिश करना। देखो, दो कार है, एक बार एक चीज समझो, दो कार है, एक ये कार है, कैब है, ये कैब टू है। ठीक है, कैब टू है, समझने की करना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि एक टैक्सी स्टैंड से दो कार डिपार्ट करती है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, स्पीड है ना जो इन दोनों कैब की, तो स्पीड ऑफ कैब बराबर है एस सी कितने दे रखे, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है जो टाइम का गैप है ना वो 55 मिनट है, मतलब ये 55 मिनट पहले निकली है, ये 55 मिनट के बाद निकली है। ठीक है, मतलब जैसे आपने भी देखा होगा ना बसों का, कि ये जो हमारे यहाँ सोनीपत से गोवाड़ा की जो है हर 25 मिनट में है, तो इसी तरह ये है। ठीक है, कि 55 मिनट के बाद निकली है।
तो ये जो कैब 1 है इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर दी, ठीक है। तो हमें डी निकालते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 55 मिनट है तो हमने किलोमीटर में काटना है, तो 55 बटे में 60 कर देंगे, ठीक है। 55 बटे में 60, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये घंटा आ गया। तो अब काटो। भाई साहब क्वेश्चन मुझे लगता नहीं था ये इस तरह का पूछेंगे, लेकिन पूछ लिया। 6 निम 54, ठीक है। 9 पंजे 45, 4 9 पंजे 45, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो 49.5 किलोमीटर कवर करा। इतना समझ में आ गया सभी को। तो ये जो ये कैब 1 है ये दो से कितने आगे है, तो ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है ना, इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी आगे हमारी 49.5 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से तीसरा सिनेरियो आप समझिए। अब एक रेसिंग कार आई, देखो आगे, विपरीत दिशा में एक रेसिंग कार चला रहा एक व्यक्ति 12 मिनट में अंतराल के दोनों कैब से मिलता है। मतलब कि जो ये जो ये जो रेसिंग कार है, ये जो 49 किलोमीटर है ना, ये जो 49 किलोमीटर है, ये जो रेसिंग कार है ये 49 किलोमीटर को कितने मिनट में कर देती है, 12 मिनट में, ठीक है। तो जैसे वो ट्रेन वाला सवाल नहीं होता, उसी से कर देंगे। डिस्टेंस इक्वल टू या डिस्टेंस अपॉन में, अब विपरीत दिशाएं हैं तो जो रेसिंग कार की जो स्पीड है हम मान लेते हैं x, जमा में जो इसकी है कैब की स्पीड कितनी है 54, तो 54 इक्वल टू 12 मिनट, तो 12 बटे में 60, ठीक है। डिस्टेंस हमारी क्या दे रखी है 49.5, तो 12 पंजे 5, तो यहाँ से इसकी भी 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 5 से गुणा करो तो 5 5 25, 2 5 निम 45, 45 और 10 47, 4, ठीक है। तो 5 के 20, 20 और 4 24, इसमें से बस हमें 54 घटाना है, ठीक है। तो ये 3 और ये 19, ठीक है। तो 193.5% 5 हमारा क्या आ जाएगा, 193.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी रेसिंग कार की स्पीड है, ठीक है। समझ गए होगे, आसान क्वेश्चन है। देखो दो कैब थी, 55 मिनट के बाद निकलती है, तो इनके स्पीड दोनों की सेम है, तो इनके बीच की डिस्टेंस आ गई ये, ठीक है। हमने निकाल दी डिस्टेंस। अब एक रेसिंग कार आई जो इस डिस्टेंस को 12 मिनट में कवर करती है, ठीक है। रेसिंग कार जो आई है हमने मान लिया यहाँ से आई है रेसिंग कार, तो इसका बीच का कुछ नहीं बता रहा, क्या बस ये कह रखा है कि रेसिंग कार ने जो इनके बीच की जो डिस्टेंस थी ये 12 मिनट में कर दी, ठीक है। अब दोनों ही चल रही हैं, ये तो है नहीं केवल कि रेसिंग कार चल रही है ना, दोनों चल रही है, कैब भी चल रही है और रेसिंग कार भी चलने लग रही है, तो इस कारण हमें रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ी। अब अपोजिट साइड है तो दोनों की स्पीडों का जोड़ हो जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं। अब इन्होंने जो डिस्टेंस कवर करी है इस रेसिंग कार ने वो इतनी करी है 49.5, ठीक है। रेसिंग कार यहाँ से शुरू होके यहाँ से और यहाँ पर खत्म होती है, इनके बीच ये जो कवर करा है ये 12 मिनट में करा है, ठीक है। कितने मिनट में, 12 मिनट में, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन भाई साहब बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एक बार आप दोबारा जरूर देखना। अब ये आप देख पा रहे होगे क्या कर रखा है, 30 आदमियों ने एक नलकूप की खुदाई 20 दिनों में पूरी कर सकते हैं। उनके साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद 20 आदमी कार्य छोड़ देते हैं। शेष कार्य 45 दिनों में पूरा होता है। तो कितने दिन बाद 20 आदमी कार्य छोड़कर चले गए थे। देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ना, इसका एक बहुत ही शानदार तरीका बताता हूँ, समझो। देखो 30 आदमी अगर 20 दिन तक काम करते तो टोटल काम हमारा 600 था, ठीक है। लेकिन 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 जो कार्य कुछ दिनों तक किया, हमने माना कुछ दिन x थे, ठीक है। तो हमारा काम कितना हुआ 30x, बच कितना गया 600 माइनस 30x, हमारा बचा कितना 600 माइनस 3x, ठीक है। ये हमारा काम बच गया। अब
शेष कार्य 45 दिन में कितने आदमियों ने करा? तो 30 आदमी थे टोटल, 20 चले गए तो 10 आदमियों ने, तो 10 आदमियों ने कितना काम करा 45 दिन तक? 450। ठीक है, तो यहाँ से 150 इक्वल टू 3x। ठीक है, तो 3x नहीं, सॉरी 30x था, 30 है। ठीक है, तो 30x, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? 5। इसका मतलब 5 दिन तक काम करा, उसके बाद वे चले गए। ठीक है, सबसे आसान तरीका है। यहाँ से हमें शेष कार्य निकाल दिया, अरीना ने जो बचे हुए आदमी थे कितना शेष काम करा वो बराबर रख दिया। और अब आप देख पा रहे होगे 16 क्वेश्चन, तो देखिए कैसे करेंगे हम। क्या स्वीटी 3 गुना ज्यादा टाइम रहती है सोनल से, तो सोनल, पारुल, स्वीटी। अब हम सीधा एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ठीक है, या कह सकते हैं हम उल्टा है। अब देखो, अगर सोनल 3 गुना टाइम रहती है ना, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी 1:3 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका मतलब पारुल की एफिशिएंसी ज्यादा है। इसी तरह ये कह रखा है 4 गुना टाइम ज्यादा रहती है स्वीटी से, तो इसकी 4 आ जाएगी। ठीक है, अब कह रखा है, अब आपको पता है वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी गुना में टाइम होता है। अगर टाइम 6 दिन है, 6 गुना में 7 और 1 8 है ना। तो अब कह रखा है सोनल, सोनल का एक उस कार्य का 3 गुना, तो गुना में 3, तो हमारा क्या आ जाएगा? 48 गुना में 3, तो 124 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां। देखो एक और था हमारा, ये बाद में हमने पता नहीं कैसे रह गया। ये रहा, देखो क्या कह रखा है कि अभिषेक, वरुण और सोहन एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। अभिषेक, वरुण 2 दिन में 1/3 काम करते हैं, तो इसका मतलब पूरा काम अभिषेक ए और बी मान लो। ये 1/3 तो मतलब ये 6 दिन में, ए बी सी 5 दिन, और कह रखा है वरुण प्लस में सोहन, तो बी प्लस में सी 1/5 मतलब 10 दिन। तो यहाँ से हम लेंगे तो 30 आ गया एलसीएम, तो इसका 6, इसका 5, इसका 3। ठीक है, अब देखो अगर दोनों को जोड़ते हो तो 8 आ गया। ठीक है, और बी सी 2 बार आ गया, है ना। ठीक है, तो अगर जोड़ते हो आप तो हमारा कितना आ गया? 8 और वापस 6। ठीक है, तो अगर इन दोनों का जोड़ इसमें तक घटा दे मैं, ठीक है, तो बी हमारा क्या आ जाएगा? 2। अगर बी हमारा 2 आ गया तो सी 1 आ जाएगा। अगर ये 2 आ गया, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6, बिल्कुल ठीक हो गया। अब क्या रखा है कि अभिषेक और सोहन, तो अभिषेक और सोहन, सोहन तो 5 आ गई इनकी। इस काम को, काम कितना? 30, तो 6 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? आसान क्वेश्चन था ना। अब पाइप एंड सिस्टम के हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो भाई जो आगे हमारा पाइप एंड सिस्टम, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छे आए हुए हैं। ठीक है, तो इससे पहले एक जो साधारण सा क्वेश्चन है वो देखिए, जो हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं और बच्चों ने इसमें बहुत टाइम लगाया होगा। देखो कह रखा है 2 पाइप टुगेदर कर दी। अब कह रखा है राजर जो डायमीटर है वो 3 घंटे कम रहता है हमारा डायमीटर से। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंस 3 का किस में है? ये 2 का है, यहाँ पे 1 का है, तो यहाँ पे 3 का हो सकता है, ये 2 का है। तो यहाँ हम ऑप्शन से ही कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे हमें पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अब आप ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा हम लेवल वाइज कर देते हैं। ठीक है, पहले आसान फिर मुश्किल। कह रखा पी 1 को 50% 5, तो इसका मतलब ए कितने घंटे में? 10 घंटे में। बी कह रखा है सेम को 15 घंटे में। सी कह रखा है फिर करता है 1/3, तो ये 30 आ जाएगा। कह रखा है डी अलोन कैन एम्प्टी, एम्प्टी, एम्प्टी मतलब ये क्या है? आउटलेट पाइप है। ठीक है, एक्स कह रखा है अगर ए बी सी को 3 घंटे लिए खोला जाए और फिर उसको बंद कर दिया जाए और फिर अब डी को खोला जाए तो वो इस पूरे को 45 घंटे में कर देता, तो एक्स की वैल्यू बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, आप इनका एलसीएम ले।
तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2, इसकी 1। ठीक है। अब कह रखा है 3 घंटे तक खोला जाए, तो 3 घंटे, तो 1 घंटे में 3 और 2 5 और 1 6, तो 18 बढ़ता है ये 3 घंटे में। ठीक है। अब 18 को खाली करने में इसको कितने टाइम लगता है, 45 घंटे। तो 30 को कितने लगेंगे। ठीक है। अब देखो, अगर इसका आप रेशियो लोगे तो ये 6 दिया, 6 पंजे। ठीक है। तो अब ये क्या है, 15 गुना, तो 5 का भी 15 गुना कर दो, तो 75 हमारा आंसर। ठीक है। तो 75 घंटे में ये खाली कर देगा इसको। ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका ये, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। अब देखो अगला, अब ये क्वेश्चन देखो, क्या कह रखा है, एक वाटर पाइप एक टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, जबकि पुअर वाटर सप्लाई के कारण 4 घंटे 20 मिनट तक जो वाटर है वो केवल 60% के उससे आया। ठीक है। अब कह रहे हैं कितना टाइम इसको फिल करने में लगेगा। तो पहले 20 घंटे लगते थे, अब उससे तो ज्यादा लगेगा। ठीक है। तो ज्यादा कितना लगेगा वो हमें बताना है। तो भाई अब हम जो टोटल क्वांटिटी मान लेते हैं वो 20 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है। अब देखो 4 घंटे 20 मिनट, इसको बदलो घंटे में, तो 4 घंटे 20 मिनट है तो 60 तक करेंगे 1/3, तो 4 से 1/3, तो हमारा आ गया 13/3 घंटे लगे, इतने लगे। भरा कितना, 60% के उससे, तो कितना आ गया हमारा, 60/100 मतलब 0.6, तो 3 दूनी, तो कितना आ गया हमारा 2 पॉइंट, तो हमारा क्या आ गया, ये बटे में 10, तो 1/5, तो 13/5 यूनिट भरा गया। ठीक है। इतना यूनिट भरा गया, तो बच कितना गया, तो 20 में तो घटा देंगे, तो 87/5 यूनिट बच गया हमारा। ठीक है। अब जो हमारा पानी आएगा वो 60% नहीं, वो पूरा 100% के उससे आएगा, तो कितना टाइम लगेगा। तो देखो, तो वो तो गुणा में 1। ठीक है। अब हमने 20 यूनिट 20 घंटे में भरते, तो 1 यूनिट 1 घंटा, तो 87/5 को हमें, तो भाई अब हमारे कितना आ गया, 87/5 घंटे। ठीक है। ये हमारा जो, अरे ये टोटल पूछ रखा है कितना समय लगेगा पूरी टंकी भरने में, तो पहले में कितना लगा था, 13/3, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 5 तक गुणा कर दो, यहाँ पे 3 तक गुणा कर दो। ठीक है। नीचे तो 15 ही आ गया, यहाँ पे 65 जमा में, ये 7 21, 2 8 दूनी 24 और ये 26, तो हमारा 6, ये 32/15, तो 15 दूनी 30। ठीक है। 15 एकम 15, 11/15 हमारा आंसर, 21 से 11/15 हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, तो भाई देखो आसान क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क की तरह भी कर सकते हैं। देखो हमने माना कि एक टंकी की जो कैपेसिटी है वो 10 यूनिट है। ठीक है। इसका मतलब एफिशिएंसी एक एक यूनिट है ना, मतलब इसकी एफिशिएंसी एक आ गई फिर। ठीक है। तो अब देखो, कह रहे टंकी का 2/5 भाग भर जाने के बाद, इसका मतलब इसका 2/5 भाग करेंगे तो 4 घंटे लगे, क्योंकि एक एफिशिएंसी मान रखी है ना, तो 2/5 करेंगे इसका, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 घंटे। ठीक है। अब कितना बच गया, 6, लेकिन कह रखा है 3 और चला दी, इसका मतलब अगर एक पाइप की एक एफिशिएंसी है, 3 और चला दी तो टोटल 4 होगी, तो 6/4, तो हमारा क्या आ गया, 1.5 है ना, तो 1.5 घंटे आ गए, तो हमारा क्या आ गया, 5.5 घंटे हमारा आंसर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अब देख पा रहे होगे, ये देखो क्या दे रखा है हमें, कि पाइप ए और बी एक साथ करने पर 4 मिनट देते हैं, यदि पाइप ए अकेले टंकी भरने में 20 से 6 मिनट कम समय लेती है, तो बी को अकेले टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ए अकेले टैंक बी से 6 मिनट कम लेती है। देखो ऑप्शन 11 और 5 तो बनेगा नहीं, 12
ठीक रखता है। 12 6 और इनका क्या आ जाएगा, देखो दुगना है ना, तो इसको 3 से भाग कर देते हैं बड़े वाले को, तो 4 मिनट आ जाएगा। या इसके वैसे भी आप कॉमन लेकर भी निकाल सकते हो। तो 12 हमारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं थी। अब देखो, दो पाइप एक टंकी को 98 और 28 में भर सकते हैं। एक पाइप इंस्टॉल है बॉटम पे जो एम्प्टी करता है। अगर तीनों पाइप को ओपन कर दिया जाए एक साथ, तो जो एम्प्टी टैंक है वो इतने मिनट में फिल हो जाएगा। अगर नो अदर पाइप इज ओपन, तो कितना टाइम लगेगा कि पाइप जो इंस्टॉल है बॉटम में वो एम्प्टी कर दे इस फुल टैंक को। ठीक है, अब ये 23.52 है, इसको हम इजीली थोड़ा इजी यहाँ बना के देखें। 2352 बटे में 100, तो 4 तक करेंगे 25, 4 तक करो, 4 पंजे 20, 4 अठे 32, 4 अठे 32। ठीक है, यह आ जाएगा 588। अब देखो यहाँ पे, तो भाई बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, ये 98, ये 28 और ये 588 बटे में 25। एलसीएम ले अब। ठीक है, 14 सत्ते 98। ठीक है, 7 चौके, तो यहाँ पे 2 और बस। ठीक है, अब 500 ये क्या है, 49 एकम 49। ठीक है, तो ये 9 आ जाएगा, तो 49 दूनी। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया, ये 4 भी आ गया, मतलब 3 रहता, बस 3 तो और गुणा करते। ठीक है, अब देखो 14 सत्ते 98, तो ये तो 6 एफिशिएंसी आ गई। 7 चौके 28, 14 दूनी 28, तो ये 21 आ गई इसकी एफिशिएंसी। इसकी देखो तो इसकी कितनी आ गई, तो भाई देखो ये पूरा 588 ही है। ठीक है, ये पूरा 588 है। देखो 49, ये 4 और ये 3, तो ये 25 थे, यहाँ पे 25 आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी। लेकिन ये खाली करता, माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रखा है कि तो तल पर लगे पाइप के द्वारा पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। लेकिन एक चीज देखो, ये पाइप की नहीं है, जैसे मान लिया 2 पाइप ए बी है, तो इसमें ए बी है, ये बी भी है, और सी जो घटाता है वो भी है, ये माइनस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से देखो ए बी कितना आ गया 27, ये 25 है, इसका मतलब सी की कितनी है 2 है, माइनस का 2 है, तो 2 तब भाग कर दो, तो 21 गुणा में 14, तो 14 एकम 14, एक 14 दूनी 28 और 1 29। ठीक है, तो 294 मिनट हमारा आंसर। थोड़ा लगा होगा आपको कि क्या कंफ्यूजन होगी, लेकिन आसान क्वेश्चन है, वैसा ही है, बस इसमें 23.52 दे दिया ना, इसके कारण थोड़ी ही कैलकुलेशन बढ़ गई, और तरीका तो वही है। ठीक है, तो भाई साहब अब आप देखिए 3D के क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत बार आता है। 8 सेंटीमीटर 10 गणों को सिरों से सिरे बढ़ाए जाते हैं, तो इसमें ब्रेथ और हाइट तो सेम रहती है, ये तो 10 आ गई। जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है ना, कितने गण मिलाए हैं, तो 10, तो गुणा में 10, तो अब लेंथ हमारी 80 होगी, ब्रेथ 10 10 है। ठीक है, हमें क्या रखा आयतन, तो 80 गुणा में 10 गुणा में 10। ठीक है, सॉरी भाई साहब ये 8 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, तो ये 8 और 8। ठीक है, तो 512 और 0 ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कह रखा हाइट बताओ, और इसमें ये ऑप्शन थोड़े अजीब थे, मेरे से लगे नहीं है ना, मैं एक बार सवाल करके दिखा देता हूँ, फिर आप ऑप्शन भी कर दोगे। वॉल्यूम कह रखा है वी, कह रखा है डायमीटर है वो दुगना हाइट का, मतलब अगर डायमीटर दुगना हाइट का, तो डायमीटर इजकल टू 2h आ गया। हाइट ये है, हाइट h मान ली, तो इसका मतलब रेडियस हाइट के बराबर होगी। ठीक है, रेडियस किसके बराबर होगी, हाइट के बराबर होगी। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है कोण में, तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई, अब देखो अगर एच के बराबर ही आर है,
तो एच का क्यूब आ गया, हमें एच ही निकालना है। तो यहाँ से आ गया हमारा 3v अपॉन पाई और ये क्यूब रूट, ये हमारा आंसर था जो इसमें लिखा हुआ था। ठीक है, मेरे से वो नहीं हुआ क्योंकि मुझे टाइपिंग इतनी नहीं आती मैथ की, ये मैंने करवा। तो भाई अब आप देख पा रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर डायमेंशन है ना बॉक्स का वो 30 40 और 20 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक ओपन बॉक्स है, इसका मतलब इसके केवल क्या है, 5 ही वो हैं, ठीक है, 5 हैं। एक तरह से देखो, अ, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें ऊपर का नहीं है, ये ऊपर का नहीं है, ये वाला ऊपर का नहीं है, ठीक है, ये ऊपर का नहीं है। तो इसका मतलब जो इसकी लेंथ और ब्रेथ है वो तो क्या होंगी, दोनों तरफ से घटेंगे, लेकिन हाइट केवल एक ही बार घटेगी, वो भी बेस की तरफ से। इसका मतलब अगर 2 सेंटीमीटर की मोटाई है तो 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, तो लेंथ तो हमारी कितनी आ जाएगी, 4 घट जाएगी 26। ब्रेथ भी हमारी क्या हो जाएगी, 4 घट जाएगी, तो हमारी कितनी आ जाएगी, 36। लेकिन ये जो हाइट हमारी है, ये केवल 2 घटेगी, वो भी बेस के उससे, क्योंकि हाइट तो है ही नहीं। तो यहाँ पे 18, कुछ नहीं डिफरेंस लेना है, तो ये गुणा कर देंगे तो 3 0, 4 दूनी 8 और ये 24 माइनस 18, 18, 18, 18, 324, ठीक है, गुणा में 4, गुणा में 13, ठीक है। तो 324 गुणा में 4 गुणा में 13, ये हमारे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब, गुणा में, अब ये ग्राम में है 0.25, तो 25/100 ये ग्राम। अगर केजी में बदलना है फिर 3 0, ठीक है। अब ये करोगे 4, तो 4 तो ये 4 गया, यहाँ पे तो कितना आ गया 6, तो ये हमारा आ गया 6000 माइनस 13 तक करो, 13 चौक 52 5, 13 दूनी 26 और 5 31 3, 13 तिया 39 और 3 42। अब हमारा कितना आ जाएगा, तो देखो लास्ट में 8 आना चाहिए, वैसे कट गया, ठीक है। लगभग अगर 43 घटाओगे तो 1700 कुछ आएगा, 1600 तो आएगा नहीं, तो 1788 ग्राम आ जाएगा। और ये 1000 तक फिर भाग करेंगे तो 1.78 8 kg हमारा आंसर। अब लास्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हमारे, एक 28 एक 29। अब देखो, देखो इसमें है ना ये गलती कर रखी है इसने, जो स्टेटमेंट लिखने में कि सभी विमाओं से 1/3 भाग कम कर दिया जाता है, अगर 1/3 भाग कम कर दिया तो 2/3 रह गया, ठीक है। तो इसमें हमारी गलती ठीक करके आपने लिखना है कि आर डायमेंशन आर रिड्यूस्ड बाय नहीं, आर 1/3, ये लिखना है, ठीक है। जो आर द डायमेंशंस ऑफ द ओरिजिनल आर, या ये लिख सकते हो कि जो न्यू डायमेंशंस है वो 1/3 ऑफ ओल्ड डायमेंशंस, ठीक है। तो हमारा आंसर ये बनेगा ठीक ऑप्शनों में से। अगर हम 2/3 करते हैं ना जो इसने कह रखा है, उसके अनुसार हमारा आंसर ठीक नहीं आ रहा है। तो ये असिस्टेंट टीचर नर्सरी 12 अगस्त को हुआ था, इसके आप ऊपर लगा सकते हो, ठीक है, लगाना, ठीक है। अब देखो 9 kg है, तो हमें क्या बताना है, वेट। अब एक चीज बताओ, डेंसिटी तो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है, डेंसिटी तो हमेशा सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि मेटल थोड़ी ना चेंज करा, मेटल तो वही है। तो मास हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा वॉल्यूम का, क्योंकि डेंसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो मास जितना बढ़ेगा वॉल्यूम हमारा उतना ही बढ़ेगा, तो वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर 9 था, अब एक तिहाई हो गया था 3, तो भाई वो मैंने काट दिया है। अब समझो, जो लेंथ पहले एल थी अब एल डैश, तो 1/3 होगी उस लेंथ की, ठीक है। इसी तरह वो भी ब्रेथ भी 1/3, तो अब हमारा जो नया वॉल्यूम आया है वो क्या आ जाएगा, 1/27, ठीक है।
अभी बताया था वॉल्यूम हमारा किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वेट, तो वेट कितना 9 kg, तो गुणा में 9, तो 1/3, 1/3 किसके बराबर होता है 0.33 के, ठीक है। और ये सारा किलो में तो दे ही रखा है। तो इसमें इसने किसमें गलती कर रखी थी, क्वेश्चन कोई लैंग्वेज में गलती कर रखी थी। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेटल पाइप का इतना है, आउटर रेडियस ये दे दी, थिकनेस ये दे दी, तो बता दिया, लेंथ ऑफ पाइप बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल का पाइप है, अब आपने मेटल का पाइप देख रखा हो, तो मेटल का पाइप इस तरह तो होता है, एक तो अंदर से होता है, ठीक है, एक बाहर की उसकी क्या होती है, सरकमफेरेंस होती है, ठीक है। अब थिकनेस 1 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका मतलब अगर आउटर रेडियस हमारी 15 है, तो इनर रेडियस हमारी 14 हो जाएगी। अब वॉल्यूम का क्या बन जाएगा, तो पाई एच या लेंथ एल मान लो, चाहिए बड़े में से छोटा घटा देंगे, इक्वल टू 3828 पाई आर स्क्वेयर एच, है ना। तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई 22/7, एल निकालनी है, और ये 14 और 15 -1, और ये कितना 29, ये 3 8 2 8, अब 22 तक काटो या 11 तक काट लो, 11 तिया 11 चौक 11 अट्ठे, 2 तक काटो, 2 एकम 2 और ये 4, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 8, 9 अट्ठे 72, 7 नीम 63, 8 नीम 72, है ना। तो देखो भाई ये 29 छिक्का, और ये 7 से ये हो जाएगा, तो एल हमारा कितना आ गया 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई टॉप 29 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने 25 क्वेश्चन की कही थी, क्योंकि 2 3 क्वेश्चन मैंने आपको करने दिए हैं, तो वो आप कमेंट लिखना। तो भाई वीडियो हमारी होती है खत्म, कैसी आपको लगी आप जरूर बताना। आईबी वाले भी इसको जरूर देखें, डी ट्रिपल एस बी वाले, एसएससी वाले, रेलवे वाले, स्टेट एग्जाम की तैयारी करने वाले, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो काफी मेहनत लगी है, आप इसको जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।